केजी श्याम इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आम लोग ये समझते हैं कि जो शब्द की अंग्रेज़ी जो होती है वो हूँ होती है या व्हिच होती है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कि चार और अंग्रेज़ी कौन सी होती है, यानी जो शब्द ये जो देख रहे हैं ना आप, जो इसी की अंग्रेज़ी आज आपको जाननी है। और इस जो शब्द की दो अंग्रेज़ी नहीं होती है, केवल हूँ और व्हिच नहीं होती है, बल्कि 6 अंग्रेज़ी होती है। तो इसको आप ध्यान से देखें। छह तरह की जो कि अंग्रेज़ी आज आपको सीखना है। जैसे जो तुम सोचते हो, यह एक विचार है। इस विचार के जगह पर हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो तुम सोचते हो गलत है, इसके जगह पर हम कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो सही है, जो तुम पढ़ रहे हो ऐसा है वैसा है, इस तरह से। यानी कि विचार हो, इच्छा हो या वर्ब हो तो जो की अंग्रेज़ी अलग होगी। क्या होगी सबके बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ जो का संबंध क्या है? जो लड़का, यानी कि इस जो का संबंध किसी आदमी से है। तो अगर जो का संबंध किसी आदमी से है तो इसकी अंग्रेज़ी अलग होगी। यहाँ जो का संबंध किसी वस्तु से है, तो जब जो का संबंध किसी वस्तु से होगा तो इस जो की अंग्रेज़ी अलग होगी और इसकी दो अंग्रेज़ी होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आएगा वो पढ़ेगा। अगर वो शब्द न लिखा हो तो कामा करके केवल उतना ही कर सकते हैं, जो आएगा वो पढ़ेगा। जैसे वो गया, जो गया वो पाया, जो जगता है वह पाता है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस तरह की अंग्रेज़ी होगी। यानी कि जो का संदर्भ आदमी से तो है, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या इस वाक्य में नहीं है। जैसे यहाँ जो के बाद लड़का है, लेकिन यहाँ जो के बाद स्पष्ट नहीं है, तो केवल जो यहाँ है, इसका संबंध इसमें स्पष्ट नहीं है। यह जो है सिंगुलर है, जो आएगा वो पढ़ेगा, यह एक व्यक्ति के लिए है। और यह जो है जो सोते हैं वो खोते हैं, यहाँ प्लूरल सेंस है। अब 6 अंग्रेज़ी कहाँ है आप ध्यान से देखिए। इसकी दो अंग्रेज़ी है। ये जो तीसरा एग्जाम्पल है इसकी दो अंग्रेज़ी होती है। तो एक, दो और दो, 4, 5, 6, यानी कि जो कि 6 अंग्रेज़ी आज आप सीखने वाले हैं। पहला जो है जो तुम सोचते हो गलत है, यानी कि विचार हो या वर्ब हो तो जो की अंग्रेज़ी होती है व्हाट। इस व्हाट का अर्थ होता है जो। जैसे इसी को देखते हैं, जो तुम सोचते हो गलत है, व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग। व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग, यानी कि इस व्हाट का अर्थ जो है और यह हर जगह जो कि अंग्रेज़ी नहीं होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो तुम कर रहे हो सही है। जो तुम कर रहे हो सही है। पहले वाले में विचार था, दूसरे वाले में वर्ब है। जो तुम कर रहे हो, What you are doing is right. What you are doing is right. यहाँ एक बहुत ही विशेष चीज़ मैं बताऊँगा। जैसे कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जो अंग्रेज होते हैं वो ग्रामर से नहीं बोलते हैं, और यहाँ अगर सामान्य टेंस आपको आ रहा है तो आपको भी यही लगता होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत है। क्योंकि अगर अब तक आप इसे यही पढ़े हों कि व्हाट के बाद डू आना चाहिए, कि व्हाट डू यू थिंक, तो व्हाट डू यू थिंक का अर्थ हो जाएगा कि तुम क्या सोचते हो। यानी कि व्हाट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो अफर्मेटिव होगा, असर्टिव होगा। यहाँ देखिए व्हाट यू आर डूइंग, इतने को देखिएगा। व्हाट यू आर डूइंग का अर्थ है जो तुम कर रहे हो, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग अगर कर देंगे तो इस व्हाट का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट का अर्थ जब तब होगा जब व्हाट के बाद असर्टिव सेंटेंस होगा, यानी कि अफर्मेटिव या निगेटिव होगा।
दूसरी इंग्लिश देखें जो कि जो लड़का कल आया मेरा विद्यार्थी था। यहाँ पर जो की अंग्रेजी जो होगी वो होगी हूँ। हूँ मीन्स भी जो। यह टेंस की दृष्टि से पास्ट इंडेफिनिट है और यह बी का प्रयोग है, यानी इज एम आर का प्रयोग, यानी कि दो वाक्यों का मिला जुला रूप है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दी बॉय हूँ कल आया। दी बॉय हूँ केम यस्टरडे इज माई स्टूडेंट। इज माई स्टूडेंट, यानी कि अगर सजीव है तो जो कि अंग्रेजी हूँ हो गई और इस हूँ का संबंध इस बॉय से है। जो लड़का कल आया मेरा विद्यार्थी है। दी बॉय हू केम यस्टरडे इज माई स्टूडेंट। अब तीसरे नंबर को देखते हैं जिसकी दो अंग्रेजी है, जो किताब तुम पढ़ते हो मेरे द्वारा लिखी गई है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये सेकेंड सेंटेंस जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पूरा जानने के लिए आपको पूरा वीडियोज़ देखना पड़ेगा। संकेत के रूप में समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यह प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो जो किताब तुम पढ़ते हो इसकी दो अंग्रेजी होगी और वो क्या होगी? दैट या विच, यानी निर्जीव के सेंस में जो की अंग्रेजी होगी दैट या विच। आप दैट भी लगा सकते हैं और यहाँ पर विच भी लगा सकते हैं, यानी कि जो किताब तुम पढ़ते हो, द बुक दैट यू रीड। द बुक दैट यू रीड अब मेरे द्वारा लिखी गई है, यह प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। हैज़ बीन रिटन बाई मी। हैज़ बीन रिटन बाई मी। जो किताब तुम पढ़ते हो मेरे द्वारा लिखी गई है। द बुक दैट यू रीड हैज़ बीन रिटन बाई मी। और इसको आप ये भी कर सकते हैं कि द बुक विच यू रीड, और इसके बाद फिर वही होगा हैज़ बीन रिटन बाई मी। यानी कि निर्जीव अगर है, जो का संबंध किसी निर्जीव पदार्थ से है, तो उस जो की अंग्रेजी या तो दैट होगी या विच होगी। तो अब तक कितने इंग्लिश आप देख लिए? जो की, दैट, विच। इसके पहले आप देखे हैं हु और देखे हैं व्हाट। अगला देखिए, जो आएगा वो पढ़ेगा, जो सोते हैं वो खोते हैं। जो का संदर्भ किसी आदमी से तो है, लेकिन उसकी इसमें स्पष्ट व्याख्या नहीं है। जैसे यहाँ स्पष्ट है कि जो लड़का या जो लड़की या जो आदमी, लेकिन यहाँ जो अप्रत्यक्ष रूप से आदमी तो है यहाँ, लेकिन जो के बाद डायरेक्ट वर्ब आया है, स्पष्ट नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होती है जो कि वन हूँ, यानी कि जो की एक और अंग्रेजी मिली आपको वन हूँ। वन हूँ का भी अर्थ होगा जो, और यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यानी कि शुद्ध रूप से अगर बनाना चाहते हैं तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वन हू कम्स विल रीड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बना दिया, लेकिन जब आप इसको हिंदी में करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो आएगा वो पढ़ेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो पढ़ रहा है,
जो पढ़ रहा है पास होगा। जो पढ़ रहा है पास होगा, यानी कि इसको आप ये भी कर सकते हैं कि जो पढ़ रहा है वह पास होगा। यानी कि वन हु इज रीडिंग विल पास, फ्यूचर में है। वन हु इज रीडिंग विल पास। अब ये देखिए, अगर ये प्लूरल में हो, जो सोते हैं, यहाँ अनेक है, जो आएगा एक आएगा, और जो सोते हैं यानी कि जो अनेक लोग सोते हैं वो खोते हैं, तो वन हूँ की जगह पर क्या हो जाएगा उसको देखें। पहले यहाँ नोट कर देते हैं कि एक इंग्लिश आपको मिली वन हूँ। वन हूँ अगर यह प्लूरल सेंस में है तो वन हूँ की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा दोज हूँ। दोज हूँ, दोज हूँ, ये हो गई जो कि अंग्रेजी। यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6 जो कि अंग्रेजी हो गई। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो सोते हैं, दोज हु स्लीप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो सोते हैं वो खोते हैं। दोज हु स्लीप लूज, दोज हु स्लीप लूज, खोते हैं। एक और एग्जाम्पल स्पष्ट करने के लिए देखिए, जो हंस रहे हैं वो रोएंगे। कंटिन्यूअस में है, दोज हु आर लाफिंग, दोज हु आर लाफिंग, और यह फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में है, दोज हु आर लाफिंग विल वीप। इस तरह से आपने देखा कि जो सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि जो कि अंग्रेजी विच या हु होती है, वही आज स्पष्ट करना था कि जो कि अंग्रेजी दैट होती है, विच होती है, हु होती है, वाट, वन हु और दोज हु होती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह का हमारा और भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को अगर दबाते हैं तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।